हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने एडमिशन शेड्यूल जारी कर दिया है नर्सरी एडमिशन के लिए। दिल्ली नर्सरी एडमिशन होना है 2025-26 सेशन के लिए। अगर आप अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं नर्सरी, केजी या क्लास 1 में, जिनकी उम्र 6 साल से कम होनी चाहिए, यानी एंट्री लेवल क्लासेस के लिए ओपन सीट के तहत एडमिशन होना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। सारे इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, सबसे पहले 28 नवंबर 2024 को फॉर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा और लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की? 20 दिसंबर को लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। 2025-26 सेशन की मैं बात कर रही हूँ। सर्कुलर जारी हो चुका है और डिटेल वगैरह बच्चों का, चिल्ड्रन का अपलोड किया जाएगा 3 जनवरी को। उसके बाद मार्क्स अपलोड कर दिया जाएगा 10 जनवरी को। और सबसे मेन पॉइंट है, जो पहला लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट निकाला जाएगा वो 17 जनवरी को निकाला जाएगा। ये सारे डेट आप नोट करके रख सकते हैं। उसके बाद चलिए, और जो महत्वपूर्ण इसमें सर्कुलर में आया है जानकारी, उसमें बताया गया है अगर आप प्रोस्पेक्टस लेते हैं तो ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, यानी कि कंपलसरी नहीं है। उसके लिए सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो फॉर्म की कीमत कितनी है? फॉर्म की कीमत सिर्फ 25 रुपया है, जो नॉन रिफंडेबल है। इसको फिर बाद में वापस नहीं किया जाएगा। अभी 75% सीट के लिए, यानी कि जो जनरल कैटेगरी के सीट है उसके तहत एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। बाद में फिर 25% सीट के लिए भी, यानी EWS DG के लिए भी फॉर्म भरा जाता है। और आपको मैं जो इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रही हूँ, वो सबसे पहला जानकारी आप ध्यान रखिए कि बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए। यानी नर्सरी क्लास में अगर एडमिशन कराना है तो बच्चों की उम्र क्या होनी चाहिए, और क्लास 1 के लिए क्या होना चाहिए या केजी के लिए क्या होना चाहिए। इसमें बताया जा रहा है कि जब आप को फॉर्म मिलेगा उससे पहले, यानी 25/11 को सारा स्कूल अपना अपना क्राइटेरिया अपलोड कर देंगे। आप देख पाएंगे कि कौन से स्कूल का क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से बच्चों के लिए मार्क्स रखा गया है। सारे अपडेट आपको उस दिन मिल जाएगा 25/11 को, ठीक है। उसके बाद आप अपने हिसाब से स्कूल की दूरी वगैरह देखा जाएगा, आपके घर से स्कूल कितनी दूर है, उस हिसाब से कई तरह से जो मार्क्स मिलता है, मार्क्स यानी पॉइंट्स मिलता है, पॉइंट्स ही बच्चों के लिए मार्क्स होता है। तो इस तरह से फिर बच्चों का एडमिशन होगा। ये देखिए पूरा प्रोसेस है, edudel.nic.in पर जाकर आप इस वेबसाइट में आप पूरा डिटेल भी पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या है सारा चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले चलिए, यहाँ पर बताया गया है एज लिमिट के बारे में। एज जो है बच्चों का देखा जाएगा 31 मार्च को, यानी बच्चा 31 मार्च को नर्सरी में अगर, यानी प्री स्कूल में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो बच्चा 4 साल से कम का होना चाहिए, लेस देन 4 ईयर। 3 साल का हो चुका हो बट 4 साल से कम होना चाहिए। और केजी के लिए, प्री प्राइमरी या केजी के लिए बच्चा 5 साल से कम होना चाहिए, लेस देन 5 ईयर। 4 साल का हो चुका हो बट 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्लास 1 में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो 6 साल से कम होना चाहिए बच्चों की उम्र। बच्चों का जो एज है वो 5 साल का हो चुका बट 6 साल से कम होना चाहिए। 31 मार्च को देखा जाएगा। ये एज की गणना 31 मार्च को की जाती है। और अगर बच्चा कुछ दिन कम या ज़्यादा है, बड़ा या छोटा हो रहा है, तो भी आप घबराए नहीं। आप उनके लिए, बच्चों के लिए एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कुछ दिन का। यहाँ पर लिखा है अप टू 30 डेज, ठीक है। तो आपको इसके लिए स्कूल में बात करनी पड़ेगी, प्रिंसिपल से बात कर लीजिएगा। इसमें कोई आपको कोई ज़्यादा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और मैं आपको कुछ एड्रेस की जानकारी दे दूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एड्रेस, तो एड्रेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यहाँ पर देखिए कई तरह के 5 ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले ए नंबर में है कि राशन कार्ड होना चाहिए, या तो स्मार्ट कार्ड हो, ठीक है। उसके बाद मम्मी या पापा, बच्चों को मदर फादर किसी का होना चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ चाइल्ड, और
उसके पेरेंट्स, बच्चों का या पेरेंट्स का होना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर में है। तीसरे नंबर में है वोटर आई कार्ड, इफ़ एनी द पेरेंट, किसी भी पेरेंट्स का वोटर आई कार्ड अगर है तो। और इलेक्ट्रिसिटी बिल, चौथे नंबर में इलेक्ट्रिसिटी बिल हो या तो MTNL का, या टेलीफोन बिल, या वाटर बिल, या पासपोर्ट, इस तरह से कोई भी इनमें से कोई भी एक होना चाहिए। और लास्ट में क्या होना चाहिए, आधार कार्ड। आधार कार्ड लिखा है नेम ऑफ द एनी ऑफ द पेरेंट्स, मतलब किसी भी एक पेरेंट्स का एक आधार कार्ड जरूरी है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा बच्चों की एज क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लग रहा है। बच्चों का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो आप तैयार करके रखिएगा, बच्चों की फ़ोटो वगैरह रखिएगा साथ साथ। उसके बाद ये सारे एड्रेस प्रूफ हो गया। और जो भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जैसे कोई और अपडेट आता है तो आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।